ओके, रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, व्हाट डज मीन रिलीजियस फर्मेंट? कैसे नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था? भक्ति मूवमेंट सारी हुई साउथ में, एक हुई असम साइड में, नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं हुई? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट किया, वो बिलोंग करते थे वीवर्स को, जो बुनते हैं। राजस्थान में जोगीज, कलंदर्स और इसमें तो आया, पर ब्राह्मण्स हायर अथॉरिटी थे। अगर आपने पद्मावत देखी होगी या ये मूवीज देखी होंगी, ब्राह्मण्स ही रूल कर रहे थे। महाराष्ट्र में भी कौन रूल कर रहे थे? ब्राह्मण्स। उन्होंने अपनी अथॉरिटी नीचे नहीं होनी, तो इस करके उस साइड पे भक्ति मूवमेंट ज्यादा नहीं आई। क्लियर है कि नहीं? फिर क्या हुआ, 13वीं सदी तक या 7वीं सदी से अटैक होने स्टार्ट हो गए इंडिया में बाहर से। कौन अटैक कर रहे थे? यू हैड द फर्स्ट ईयर गजनवी, गौरी, देन केम द टर्किश, एंड फाइनली टर्किश तो इस्लाम, द हेड ऑफ द कंट्री वाज अ इस्लामिक रूलर। तो इस करके नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चेंज नहीं आया भक्ति मूवमेंट में। इज इट क्लियर? न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। अब भारत में इस्लाम कौन लेके आया? 7वीं सदी में कौन आ गया था भारत में? बाबर 7वीं सदी में आ गया था, 7th सेंचुरी में। मोहम्मद कासिम, ही हैड कॉन्कर्ड सिंध। कौन आ गया था? मोहम्मद कासिम, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिंध, ताहिर। उस साइड पे, पाकिस्तान साइड पे, इट्स एक्चुअली, अगर हम बात करें, इस साइड तक इस्लाम नहीं था। तभी ये क्या होते हैं, सिंध के इस तरफ क्या थे सारे, इट वाज बेसिकली द ओल्ड थिंग्स। सो द ओल्ड टेम्पल्स अभी भी वहां पे 7th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं पाकिस्तान साइड में, अफगानिस्तान तक था। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ भारत की बात करें, या कौन सा वो भारत होता है, अखंड भारत, तो उसमें तो पाकिस्तान भी ऐड करना है, अफगानिस्तान भी थोड़ा सा ऐड करना है, म्यांमार और ये सब भी ऐड। नहीं नहीं, इंडोनेशिया वगैरह नहीं पहुंच सकते, वो तो चोला डायनेस्टी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, बिकॉज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, ज्योग्राफी। इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन से, तो इंडिया का एक पूरा हिस्सा बन गया, इस करके हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इज इट क्लियर? कौन सी इंडियन प्लेट टकराना, कौन सा टाइप ऑफ बाउंड्री है? कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है? डिस्ट्रक्ट। कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव, दो प्लेस आपस में आई, डिस्ट्रक्टिव। एक प्लेट तो नीचे जा रही है ना बच्चे। Okay, so why did Islam come to India? Is Muhammad Qasim came and he conquered this portion. So Islam came. Then came Ghaznavi. Then came Ghauris. Then came the Turkish Empire, who established the whole. Turkish के बाद कौन आया? दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आया? मुगल्स। मुगल्स ने क्या किया? When Mughals came to India, what they did, they conquered the entire country. अब इस्लाम was the ruler from 12th century onwards till मुगल जब तक रहे। इस्लामिक रूलर्स क्या थे? हेड। इससे पहले इस्लामिक रूलर्स हेड नहीं थे। अब क्या हुआ, जब वो आएंगे तो ऑफ कोर्स दे वांट टू ब्रिंग देयर रिलीजन, और यहाँ पे जब रहेंगे इंडिया में, मेजोरिटी लोग क्या नहीं फॉलो करते? इस्लाम नहीं फॉलो करते थे। सो देयर वाज अ चेंज इन द वे दे हैड टू डील विद इंडिया। इज इट क्लियर और नॉट? अब according to any Islamic ruler, he has to rule by which law? Sharia law. कौन सा law होता है? Sharia. The law of Muslims is Sharia. That's the first question that's going to come. What is the law of Muslims? Who guides the Muslims about the Sharia law? Ulema. कौन गाइड करता है? Back again. So when, as I said again, what happened? सबसे पहले कौन आया इंडिया में? How did Islam come to India? It came with Muhammad Qasim. कासिम आया, कासिम के बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत आई, फिर क्या आई? 3 लोग आ गए। अब सिंस दे आर ऑलरेडी स्टेइंग हियर, रूलर कौन है? इस्लामिक। मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या है? नॉन इस्लाम। तो पहली बार इन्होंने इस्लामिक रूल, जो कॉन्स्टेंटिनोपल को हराया था, वो कौन सी डायनेस्टी थी उस टाइम पे? उधर थी। उस एरिया में कौन मेजोरिटी लोग थे? कॉन्स्टेंटिनोपल। टर्की में कौन लोग रहते थे? जूस रहते थे। और कौन रहते थे? क्रिश्चियंस। तो इस्लामिक रूलर किस पे रूल कर रहे हैं? जूस और क्रिश्चियंस पे। वो क्या करते थे? टैक्स लगाते थे, जिसको बोलते हैं जजिया। जजिया इज अ टैक्स कि यू आर अलाउड टू फॉलो योर रिलीजन, दैट्स जिम्मी। व्हाट इज दैट? जिम्मी। जिम्मी वर्ड से जिम्मा बना है। आई गिव दिस रिस्पांसिबिलिटी। व्हाट इज जिम्मी? प्रोटेक्शन वाली। फॉर फॉलोइंग योर दैट थिंग वी कॉल इट जजिया। एवरीबडी क्लियर और नॉट? सो व्हेन मुगल्स केम इन, मुगल्स थोड़े से डिफरेंट थे।
बिकॉज दे सेड ओके नो वी आर नॉट, जैसे अकबर आया उसने जजिया हटा दिया, उसने बोला सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए सेम है। किसने हटाया था जजिया? लगाया वापस किसने? औरंगजेब। अकबर ने हटा दिया, किसने वापस लगा दिया? औरंगजेब। इज इट क्लियर? तो मुगल्स ने भी पैसे दिए थे, लाइक से फॉर एग्जांपल चर्च के पैसे किसने दिए थे? अकबर। ये क्वेश्चन आया है। चर्च इन खंबात, खंबात गुजरात में, उसके पैसे किसने दिए? पोर्चुगीज उस साइड पे आए थे, अकबर। शिव जियो मूर्त किसने बनाने की कंस्ट्रक्शन दी? औरंगजेब। एज ए सेड औरंगजेब ने कौन सी मॉस्क में भी कौन सी ज्ञानवापी मॉस्क पे इशू चल रहा है? यस, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब। ज्ञानवापी मॉस्क वाज एक्चुअली और काशी विद्यानाथ विश्वनाथ कॉलेज, वो डिस्ट्रॉय उसने किया था। पर क्यों डिस्ट्रॉय किया था? और एक हिस्सा वहां पे आप देखोगे वो अभी भी टेम्पल दिखता है। उसने क्यों डिस्ट्रॉय किया था? बिकॉज जो बुक, आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, उसमें क्या था कि it was Shivaji's, not Shivaji, Man Singh's descendants who gave support to Shivaji. They betrayed the Mughal emperor. So he said, "Come, I'll teach you," and he destroyed the temple. Still looks like a temple. ज्ञानवापी मॉस्क का एक पूरा हिस्सा टेम्पल दिखता है। वो जो इट इज वेरी सिंपल, इट इज डिस्ट्रॉयड, वो लिखा गया है। उसने क्यों डिस्ट्रॉय किया था? फॉर दिस रीजन। मान सिंह वाज अकबर का वन ऑफ द मेजर। इज इट क्लियर? सो उसके जो डिसेंडेंट थे उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? शिवाजी को। they destroyed मुगल एम्परर क्या किसको बोलेगा? चल मैं दिखा, and it was reconstructed by Ahilya by Holkar. So history is very simple if you want to learn it. The reason for destruction was this. So yes, if the temple gets reconstructed, it's not difficult, because at the end of the day, who is in power will construct. It is true. So Aurangzeb was in power, he destroyed. So who's in power? He will construct. उसके साथ में एक और टेम्पल है जो हम बोलते हैं, वो बनाया था अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, उसका वो कॉरिडोर बनाया गया जो रिवर से कनेक्ट होता अभी भी, अभी जब काशी विद्यानाथ कॉरिडोर। ओके, बैक अगेन। अब जब इस्लाम आया, इस्लाम के 5 बेसिक रूल्स हैं। 2 टाइप के सेक्ट्स हैं, कौन सी? शिया और सुन्नी। 5 रूल्स है। पहले आपको 5 बार नमाज पढ़नी है। सेकंड क्या है? आपको जब इनका वो होता है हज जाना है। सेकंड, मक्के की वो तो अलग है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मक्का, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। वो क्या करना? पहली चीज क्या है? 5 टाइम नमाज। सेकंड क्या है? आपको हज पे जाना है। थर्ड क्या है? एक ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोहम्मद शाहदा, उसका टर्म क्या दिया गया है? शाहदा। ये देखो, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, नमाज और सल्लत। गिविंग आर्म्स क्या है? जक, चैरिटी देते हैं, 10% चैरिटी देनी है। फास्टिंग ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान, सोम। एंड परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मक्का इज नोन एज हज। 5 बेसिक रूल है, चाहे आप शिया हो सुन्नी हो, आपको ये फॉलो ही करना। क्लियर हो नॉट? रूल कौन करता है? शरिया लॉ। रूल कौन करेगा? शरिया लॉ। आई एम जस्ट गोना पिक अप स्पीड नाउ। इतना क्लियर होने लग गया? 2 सेक्ट है, कौन से? शिया और सुन्नी। शिया इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया? जब वो इंडिया में रहने लग गए, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बना दी जो इंडिया के हिसाब से, ये थोड़ी उन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई, उन्होंने इंडिया के हिसाब से एक लैंग्वेज बना दी जो कि आपकी बनी जिन्नान स्क्रिप्ट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी स्क्रिप्ट थी? खोजा सेक्ट की जिन्नान। खोजा इज जैसे हमारा सेक्ट, जैसे हम सिक्स है, सिक्स में जट सिख हो गया, एक ये हो गया, वैसे ही ये एक खोजा एक सेक्ट है शिया के अंदर। उनकी स्क्रिप्ट क्या थी? जिनान। कौन सी स्क्रिप्ट थी? जिनान। ये क्लियर हो गया? खोजा सेक्ट की स्क्रिप्ट कौन सी थी? जिनान। शिया थे सुन्नी थे? शिया। वी डोंट हैव टू गेट व्हाट इज शिया एंड सुन्नी, बिकॉज वो क्वेश्चन में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? बट बाद में जब आएगा टाइम, आई विल टेल यू व्हाट इज शिया एंड सुन्नी, कैसे बनी। शिया मुस्लिम अलग है, लड़ाई मेजोरिटी शिया सुन्नी में चल रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब जब अरब्स आए इंडिया में तो इन्होंने क्या किया? इंडिया के हिसाब से करने लग गया। अब हमें पता लगता है 7th सेंचुरी में केरला में ना मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी भी 25% इज मुस्लिम्स। वाई? बिकॉज अरब ट्रेडर्स आए थे उस साइड पे। तो वहां पे उन्होंने जो मॉस्क बनाए वो अकॉर्डिंग टू केरला वो बनाए, जो केरला के कस्टम्स होते हैं। वहां पे मेजोरिटी जो सोसाइटी थी वो मेटरनली थी, मदर को फॉलो करती थी। सो दे ऑल्सो बिकेम लाइक द मेटरनली सोसाइटी। सेकेंडली, आपको लगता है मॉस्क से क्या है? गुम्बज। नो, वो आया मिडिल ईस्ट से, अरब्स लेके आए। हर जगह पे गुम्बज नहीं,
अकॉर्डिंग टू कंडीशंस मॉस्क डिफरेंट शेप के हैं। कश्मीर में शाह हमदान, बिकॉज कश्मीर में स्नो पड़नी है, आप डोम बनाओगे बर्फ पड़ेगी, गिर जाएगा। सो एक जैसे ये एग्जांपल है शाह हमदान मॉस्क, विच इज नोन एज द ज्वेल ऑफ कश्मीर। तो ये क्या है, ये डोम शेप नहीं है, ये स्लोप्स है। क्लियर है नॉट? बट मॉस्क बनने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, यू शुड ऑलवेज फेस मक्का। जब प्रे करोगे आपको हमेशा मक्के की तरफ प्रे करना। दूसरा क्या है, जो आपका मक्के की तरफ प्रे करने को क्या बोलते हैं, मिहराब। क्या बोलते हैं, मिहराब। और मिनबार क्या है, जो ऊपर चढ़ के स्टेयर्स होती है ना, जहाँ पे वो प्रीचर, जैसे हमारे प्रीस्ट होता है जो वचन देता है, वो है। दो चीज सेम रहेगी, मिहराब और मिनबार। हमेशा प्रे किसकी तरफ करना है, मक्के की तरफ। उसको क्या बोलते हैं, मिहराब। मिनबार क्या है, जो वहां पे वो प्रीस्ट है वो ऊपर बैठा होगा। दो सिंपल सी चीजें होगी। तो जो भी मॉस्क की डायरेक्शन होगी, हमेशा प्रे किसकी तरफ करोगे, मक्के की। जैसे हम पानी चढ़ाते हैं सूरज की तरफ। सो दीज आर जस्ट नॉर्म्स क्रिएटेड। क्लियर है कि नहीं? और कौन सा मॉस्क था, शाह हमदान मॉस्क। इज इट क्लियर और नॉट? अब वेरी इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जैक्ट यही इस बार, पिछली बार। सुनो, मुसलमान टर्म नहीं था, अंग्रेज लेके आए। मुसलमान वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय अंग्रेज। जो हम अपनी हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं पुरानी, हम किसी को उसके रिलीजन से नहीं जानते, उसकी जगह से जानते हैं। जैसे कोई टर्की से आया, उसको बोलते हैं तुर्क। तुर्क। कोई तजाकिस्तान से आया, परीक्षिका, पर्शिया से हो गया। शाखा कहां से हो गए, एन ग्रीक्स। इज इट क्लियर? शाखा और यवनास कौन हो गए, ग्रीक्स। तो हम इस नामों से जानते हैं, ना कि हिज रिलीजन। हु गेव द टर्म मुसलमान? ऑफ कोर्स इट इज द ब्रिटिश, जब इंडिया में वो करना था। और हम जनरली, हम बिकॉज हमने आपको सुपीरियर सोचते थे, हम थे सुपीरियर। तो हम जो बाहर से आते थे उसको क्या बोलते थे, मलेच। जो बाहर से आता था उसको क्या बोलते थे, मलेच। इट्स अ डेरोगेटरी टर्म। क्लियर और नॉट? अभी तो बोलते हैं एनआरआई है, फॉरेनर है। हम उस टाइम पे क्या बोलते थे, मलेच थे। सो वी रेफर पीपल एज दिस। इज इट क्लियर और नॉट? अब सूफीज्म क्यों हुआ? सूफीज्म ने, जो इस्लाम का ये ब्रांच है सिर्फ इंडिया में है। जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये है वो है, उनको कोई मानता नहीं है सूफी। इफ दे गो आउटसाइड इंडिया और पाकिस्तान, एज इट इज डेड। बिकॉज इन्होंने क्या किया, व्हेन दे केम टू इंडिया दे स्टार्टेड अडैप्टिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूं, इन इस्लाम यू आर नॉट अलाउड टू सिंग, यू कैन नॉट वॉच अ मूवी। दैट इज बिकॉज कई बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, हदीस में लिखा गया कि भगवान सिर्फ कौन था, प्रॉफिट मोहम्मद, कोई और नहीं हो सकता। यू कैन नॉट क्रिएट नेचर। बट सूफीज ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। रादर देन फॉलोइंग समथिंग, हमें क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन करनी चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू पेंट पिक्चर्स ऑल्सो। तो अभी मेजोरिटी ऑफ द टाइम, अगर हम कश्मीर की बात करें, उन्होंने मूवीज बैन की हुई थी, वैसे देखते थे। पर सूफीज्म इज इन ऑल कश्मीर। या तो तुम सूफी को मानो, या फिर तुम बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला फॉलो करो। वो बीच में फंसाए हुए है। जस्ट बिकॉज एंटी इंडिया है तो क्या बोलते हैं, वी डोंट वांट वॉच। सो दैट इज व्हाट। इज इट क्लियर? सो सूफीज्म इज समथिंग न्यू व्हिच केम इनटू इंडिया। दे यूज्ड टू शेव ऑफ द हेड। शेविंग ऑफ हेड किस में होता है, योगिक ट्रेडिशंस। हम सैफरन पाते हैं, वो पाते थे खद्दर के कपड़े या फिर सूफ, वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स हमारे यहाँ पे कौन पाता है, जिसने सब त्याग दिया, सूफीज। दैट्स हाउ द टर्म कम्स। Is it clear? So Sufism is a branch which came to India, which started adopting to Indian. तो इसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, पीर या खलीफा। खलीफा इज द सक्सेसर, सॉरी, द सक्सेसर। खलीफा, जैसे कि कोई हेड मरने वाला है, तो अपना एक सक्सेसर बना के जाएगा, उसका नाम क्या देगा, खलीफा। करेक्ट। तो इसमें पहले आएगा शेख, पीर। जो फॉलोअर है उसको क्या बोलते हैं, मुर्शिद। ये उर्दू के टर्म्स आपको पंजाबी में सुनने को मिलते हैं। मुरीद कौन है, जो टीचर है। मुर्शिद कौन है, फॉलोअर। जब मरेगा तो वो क्या करेगा, अपना एक सक्सेसर छोड़ के जाएगा, उसको क्या नाम देंगे, खलीफा। और जो मेन है, जिसने स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं बंदी। क्या बोलते हैं, WALI। ये देखो, शेख, पीर, मुर्शिद।
स्टार्टर। फॉलोअर को क्या बोलते हैं? मुरीद। सक्सेसर कौन हो गया? खलीफा। और वली कौन है? जो मेन है। अब दरगाह, हमें एक तो दो चीजें हमें पता नहीं लगती, दरगाह और मॉस्क में फर्क क्या है। जहां पे जो सूफी सेंट दफन किया गया वो है दरगाह। दरगाह कैन नॉट बी ब्रोकन। अ मॉस्क कैन बी, because mosque is nothing but where you pray. Dargah is where he is buried and he is connected with God. तो दो, जैसे हमारे में होता है वैसे इसमें होता है, दे गो ऑन ओकेशंस। जैसे जब वो मरा था या फिर अपनी बर्थ सेरेमनी पे चले गए। अब दो चीजें, ये भी क्वेश्चन आया था, आप क्या करते हैं? पिलग्रिमेज को क्या बोलते हैं? जियारत। पिलग्रिमेज को क्या बोलते हैं? जियारत। व्हाट इज पिलग्रिमेज? धार्मिक, जो तीर्थ यात्रा बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्रा में इनका नाम क्या है? जियारत। दैट्स अनदर नाम। व्हाट इज तीर्थ यात्रा? जियारत। और वहां पे जाओगे तो वो क्या करेगा? दो अरबिक वर्ड्स हैं, बरकत एंड करामात। करामात क्या है? मिरेकल्स। बरकत क्या है? ब्लेसिंग्स। तो ये ऑलरेडी मर चुका है, ही इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद गॉड। तो ये क्या परफॉर्म करेगा? दो चीज। सबसे इंपॉर्टेंट, दरगाह अजमेर की कौन सी है? अजमेर शरीफ किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती। गया कभी? एज आई सेड, वेरी फेमस। वहां पे तूने वो देखा है कढ़ाई? किसने दी थी? अकबर। हाथी लेके आया था। वो अकबर के टाइम की वहां पे कढ़ाई पड़ी हुई है। So when we say it, it's somebody, and it's true. They say he's connected with God. दो चीजें क्या? जियारत, जब वो मरा है, या फिर बर्थ एनिवर्सरी या कुछ भी। दो क्या परफॉर्म करेगा? करामात। करामात या बरकत। सिंपल है। करामात क्या होता है? मिरेकल्स। बरकत क्या है? सिंपल। जियारत भी पता है, सिंपल है। इज इट क्लियर? ये कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। ओके नेक्स्ट, सूफी वर्ड कहां से आया? सूफी एक्चुअली में अंग्रेजों ने दिया। एक्चुअल वर्ड अरबिक का है तजावुफ। अरबिक का वर्ड क्या है? इन्होंने सूफी वर्ड कहां से लिया? जो कपड़े पाते थे। सूफा किसके लिए होता है? वूल के लिए। सूफ इज प्योरिटी। एंड जो आपका सूफा, ये सफा क्या है? प्योरिटी। सूफ किसके लिए होता है? वूल के लिए, बिकॉज वो वुलन क्लोथ्स पाते थे। इस करके अंग्रेजों ने नाम दे दिया क्या? सूफ। एक्चुअल नाम क्या है? तजावुफ। अरबिक में क्या बोलते हैं? तजावुफ। इज इट क्लियर? किसने इसके बारे में बोला? अब्बुल हसन हिजबरी। इसको गजनवी अटैक करके इंडिया लेके आ गया, फिर इसने बताया सूफी एक्शन में होता क्या। तजावुफ किसने बताया? अब्बुल हसन। अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है, नाम कैसे पढ़? सिलसिला। सिलसिला इज ऑर्डर। चिश्ती कैसे पढ़ा? बिकॉज वो आया था चिश्ती, चिश्ती से, अफगानिस्तान से। तो जो मेन स्टार्टिंग आदमी था उससे बना दिया चिश्ती। कदरी, उसका सरनेम कदरी था, तो ये बना, या तो जगह से या फिर उसका सरनेम। चिश्ती इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेस, कदरी इज एन एग्जांपल ऑफ हिज सरनेम। क्लियर और नॉट? ओके, अब दो टाइप के सूफीज भी थे, एक होते बेशरिया, एक होते बाशरिया। अगर प्रॉफिट मोहम्मद had married, right? Why is marriage 4 times allowed in Islam? Because Prophet Muhammad married 4 times. If he had married 10 times, 10 marriages would have been. Is it clear? So they said according to the number of marriages. Similarly, how many wives did Mughal kings have? Official is 4. कहने को 4 बेगम है, सिर्फ टाइटल किसको जाएगा? 4 बेगम। बाकी से जो भी है वो भी उसके हैरम के अंदर रहेंगी। हैरम समझते हो? Harem is a sacred place where Mughals used to keep their women. So if a Mughal emperor is the king, all his wives are going to stay in harem. Is it clear? All his wives, 4 wives plus agas and agachas. 2 terms were agas and agachas. But begum officially कितनी बोली जाएंगी? So that's how they follow. Clear or not? हाँ, कोई बीच में मर जाए तो फिर से शादी कर सकते। Clear? So he can officially get married how many times? That is what. So that is what. Now, अब सूफीज माने क्यों गए? बिकॉज इन्होंने अडॉप्ट किया इंडियन कस्टम्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल शेविंग ऑफ हेड, सेकंड ऑफ ऑल जो भी पैसा आता था सब डोनेट कर देते, चैरिटी।
सो ऑटोमेटिकली दे बिकेम पॉपुलर अमंग्स द इंडियन पब्लिक। ऐसे क्लियर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जिसका है, किसने स्टार्ट किया था ये चिश्ती ऑर्डर? मोइनुद्दीन चिश्ती। अब सेकंड मूवी, कितने ने रॉकस्टार देखी है? रॉकस्टार मूवी रणबीर कपूर की, रणबीर कपूर की, हाँ। एनीवन? कितने दिल्ली गए हैं? दो। निजामुद्दीन औलिया स्टेशन, इट इज नेम्ड ऑन दिस गाय, जो इनका फोर्थ था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, दो रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सा है? मोइनुद्दीन सिसगी। सेकंड था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ही वाज बोर्न, ही वाज आल्सो बरीड इन दिल्ली। इसके नाम पे बना है कुतुब मीनार। इज इट क्लियर? फर्स्ट कौन सा था? मोइनुद्दीन सिसगी। सेकंड कौन सा है? कुतुबुद्दीन। थर्ड कौन सा है? फरीदुद्दीन। थर्ड कौन सा है? फरीद। फोर्थ नसीरुद्दीन, सॉरी निजामुद्दीन। फोर्थ कौन सा है? नसीरुद्दीन। इसको दिया था उसने 200 स्लेव्स। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। इज इट क्लियर? तो इनके पांच मेजर सेंट्स रहे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे? दिल्ली में। ये आउटसाइड थी, घासीपुर में थी। इज इट क्लियर? वहां पे क्या होते थे? जितने भी लोग आते थे सारे आते थे, मैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो, सारे आते थे। कोई भी अटैक होता था सारे कहाँ पे चले जाते थे? उसके जगह पे। वो खुद अपनी फैमिली के साथ वहां पे रहता, नीचे डिसाइपल्स रहते थे। अगर आपने ज्वाइन करना है ऑर्डर, तो आपको शेव ऑफ हेड करना पड़ेगा लोगों को। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है? पानी देना हर किसी को। एवरी गेस्ट इज वेलकम विद वाटर, कम वॉट में। सो सेम थिंग, पानी देना। और ये सब कहाँ से आया है? भक्ति मूवमेंट से। तो उसने, इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई दे बिकेम वेरी पॉपुलर। इसके पास तीन मेजर लोग आए, कोर्ट कोर्ट हिस्टोरियंस, सिसगी, खुसरो एंड बरानी। ये बस तीन याद रखो। कौन तीन आए? बरानी, खुसरो और सिसगी। कवाली सुनी किसी ने? कवाली, कुन फाया कुन तो सुना है? सॉन्ग कुन फाया कुन, वो भी नहीं सुना? मौला मेरे मौला नहीं, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो तो सुना है ना? ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। तो उससे पहले वो सिर्फ बोल रहे होते हैं, तो कवाली सिंगिंग। उससे पहले जो ऑस्पिशियस लाइंस नहीं आती, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, राहो का राहू, सो एंड सो, आगे मेरे को पता नहीं। तो इस आदमी ने, बिफोर यू स्टार्ट सिंगिंग, जो इंपॉर्टेंट वर्स बोलते हैं बिफोर यू स्टार्ट सिंगिंग, जो उसने ये स्टार्ट किया था, और उसको क्या बोलते हैं? कवाल। जो जैसे वचन नहीं होते, वैसी कवाल इज अ वचन। इज इट क्लियर और नॉट? अब ख्वाजा तो सबको पता है, ख्वाजा इज द गुरु। तभी इसका नाम क्या बना है? ख्वाजा मोइनुद्दीन सिस्की। इज इट क्लियर? दो टाइप के ऑर्डर है, कौन से? चिश्ती और कदरी। कौन तीन हिस्टोरियंस आए थे? बरानी, सिसगी एंड खुसरो। खुसरो ने, अमीर खुसरो तूते हिंद। अगर एल फिरदौस, अगर जन्नत है तो सिर्फ इधर ही है और कहीं पे नहीं है, ये उसने लिखा है। इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। तो ये तीन लोग थे जो उसके टाइम पे थे, तो ये सो फेमस निजामुद्दीन औलिया। ओके नेक्स्ट, चिश्ती जियारत कव्वाली में सब बता चुका हूं, ये करने की जरूरत नहीं है। जियारत क्या है? पिलग्रिमेज। दो चीज होगी, बरकत या करामात। बरकत क्या है? ब्लेसिंग। करामात क्या है? मिरेकल। जैसे कवाली किसने दिया टर्म? कवाल किसने दिया? अमीर खुसरो को। ये देखो, द, उससे पहले ये कोई और याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये भी आ चुका है क्वेश्चन, जहनारा गई थी। जहनारा इज डॉटर ऑफ जहांगीर। अब आपको बताता हूँ, इसमें मूवी आने वाली है। शाहजहां, सॉरी शाहजहां की डॉटर थी। हाँ, ये वहां पे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे परफॉर्मिंग करे, जैसे वो करता है रॉकस्टार में, तुझ में रहम कर, वो कवाल है, ऑस्पिशियस से फिर गाना गाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये तो हमने देखा हुआ है। अच्छा, शाहजहां की डॉटर थी जहनारा, इसमें मूवी आने वाली है तख्त, उसकी है, करण जौहर की। नो, इट्स हिस्टोरिकल ओनली। दारा शिकोर और ये सब कैरेक्टर्स है, ये मत सोच लेना वो दारा शिकोर को औरंगजेब करता है। कहीं औरंगजेब ऐसे हाथ खड़ा करके औरंगजेब शाहरुख खान नहीं बना। ठीक है। सो इट्स अ मूवी व्हिच शी वाज द रिचेस्ट नोबल एवर, वुमन नोबल, जयनारा। इसी ने चांदनी चौक जो है, इसने इसने डिजाइन,
इसने किया। इसके पास पूरे आगरा की, सॉरी, सूरत की वो थी मनसब। ये अपने भाइयों से भी थी। मल्टी मिलियनर तो ये थी मेन। ठीक है। ओके, अब करण जौहर की तक देखते हैं। वो है तो इनकी स्टोरी पे ही, औरंगजेब और दारा शिकोह, कहीं ऐसे ना निकल शाहरुख खान ना आ जाए। ठीक है। डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। ओके, सो इसकी बुक का नाम क्या था, मुन्नी से याद रख लेना। मुन्ने सलरवा। बस, क्योंकि ऑप्शन में तो ये आएगा कि इसकी बुक कौन सी थी, और यही आया था, तो बस मुन्नी याद रख लेना। मुन्नी कौन थी, जहनारा। मैं तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उन्होंने कौन सा, और एग्जैक्ट ये बताता हूँ जयनारा। मुन्नी, ठीक है, जयनारा। सो व्हाट इज द नेम, जयनारा की। इसमें इसने बताया कि ये गई निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने के टाइम पे ये नीचे सोती थी, इसके हाथ जले हुए थे, ठीक हो गए। वो लिखा है, इसे क्लियर। नेक्स्ट, जियारत हो गया, ये सब हो गया। अच्छा, ये क्या करते हैं अब बताता हूँ, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, कि सूफीज का क्या होता है। जब सूफीज परफॉर्म करते हैं, और ये कैसे डिफरेंट थे, एक तो गाना गाते हैं, इक्लेक्टिक पोसेस, इक्लेक्टिक इज योगिक पोसेस। अगर आपने देखा होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा कितना सॉन्ग कितनों ने देखा हुआ है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, वो योगिक ट्रेडिशन ही है। अब वो देखो, ये कौन सा मूवमेंट है, इस्कॉन, ये भी तो करते हैं, सिंगिंग इन द नेम ऑफ गॉड। तो ये इन्होंने अडॉप्ट ही इंडिया से किया। योगिक ट्रेडिशन, एक्लेक्टिक पोजेस, जिक्र। हम जैसे बोलते हैं हरी 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 हरी, इन्होंने क्या बोलने लग गया, ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजा। सो दे डिसाइडेड टू कॉपी थ्री थिंग्स फ्रॉम अस। व्हाट आर द थ्री थिंग्स? अब ये अंडरस्टैंड करना है कि इन्होंने इंडिया में आए, इंडियन से अडॉप्शन के लिए तीन चीजें क्या करवाई, बिकॉज हम वही अडॉप्ट करेंगे जो देखते हैं सही है। फर्स्ट इज जिक्र, टेकिंग द नेम ऑफ द गॉड अगेन एंड अगेन। व्हाट इज सेकंड थिंग? eclectic poses, singing in the name of God, that is with yogic poses. Is it clear or not? Next, languages. अब कौन सी स्क्रिप्ट थी, जनान। कौन सी स्क्रिप्ट थी, जनान। अब सिमिलरली हमें दिखता है कि चिश्ती के बहुत ज्यादा लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, बाबा फरीद इज गिवन इन गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब। सो बाबा फरीद हैज बीन रिटन इन गुरु ग्रंथ साहिब। सिमिलरली, पद्मावत कितनों ने देखी है मूवी, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी। उसका पर्पस क्या है, जो वो दोनों को प्यार करते हैं, टू शो दिस इज हाउ यू नीड टू लव गॉड। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज टू शो हाउ यू नीड टू लव गॉड। किसने लिखी है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जैसी। क्लियर और नॉट? किसने लिखी है? इज इट क्लियर? सिमिलरली इन्होंने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिंगिंग, शादी नामा, बच्चे को सुनाते हुए भगवान का नाम ले लिया। दादी वगैरह आपके ये करते होंगे। आजकल तो किसी का टाइम ही नहीं है, आजकल तो रील्स ने ही बिजी कर दिया है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, टाइम पास के लिए जब कुछ बना रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, भगवान का नाम अकॉर्डिंग टू द लोकल। इसे क्लियर हो ना? जैसे चक्रनामा, इसमें क्या है, यू आर बेसिकली टेकिंग द नेम ऑफ गॉड। इसे क्लियर। नेक्स्ट, सूफीज एंड द स्टेट्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कौन से सूफीज थे जिन्होंने हायर ऑर्डर्स किए? नक्शाबंदी दिल्ली सल्तनत में हायर थे। बेसिकली इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिली थी, किसको, नक्शाबंदी। और सुराबादी को किसके टाइम पे मिली थी, मुगल्स के टाइम। सुराबादी, सॉरी, किसके टाइम पे थे, दिल्ली सल्तनत। सुराबादी इसको ऑर्डर किसके टाइम में मिला था, दिल्ली सल्तनत। नक्शाबंदन भी को मुगल्स। ये क्वेश्चन आया। क्लियर? मैं सिर्फ उतना करा रहा हूँ। सुराबादी दिल्ली, नक्शा, नक्शा किसका था, मैप का। मैप कौन बनाते थे, मुगल्स। नक्शा किसने बनाया, हाँ। मुन्ने सलरवा किसकी बुक है, जयनार। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, सूफीज एंड द स्टेट्स, एज आई सेड, ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं रखते थे, बट दे हैड पावर। चैरिटी इनको मिलती थी इन, दे यूज्ड टू एक्सेप्ट ओनली इन कैश, नॉट इन टाइम। जो भी पैसा था तभी के तभी लगा देते थे, खाना पानी ये सब के अंदर। सो दैट्स व्हाई दे वर एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, अब आते हैं कौन से तीन लोग थे जो इनको फॉलो करते थे, जिसको इसके टाइम पे निजामुद्दीन औलिया के, सिजगी, बरानी, तूते हिंद कौन है, खुसरो। इज इट क्लियर? अमीर खुसरो। सो ये सब है। इज इट क्लियर हो ना? सिमिलरली एक सूफी ने औरंगजेब को वो दे दी था, श्राप।
बिकॉज औरंगजेब ने उसे बीहेड कर दिया था। तो औरंगजेब की रियल स्टोरी है, वो खाना नहीं खा सकता जब तक खुद के पैसे करना। तो टोपियां बनाता, बैठे बैठे टोपियां बनाता, क्योंकि अगर वो नहीं बनाता था, जो भी खाना टच करता था उसमें खून दिखता था। So that is the, and these are stories which have been written by Mughals themselves. So Sufis were that powerful at that time. That's why they had to follow them. क्लियर? एक और रीजन सूफीज को फॉलो करने का, एक तो भगवान से कनेक्ट हो गए, सेकंड ये उलेमास की तरह स्ट्रिक्ट नहीं थे। अब मुगल एम्परर है, अकबर है, अपनी पेंटिंग बनानी हो, कहते पेंटिंग नहीं बनाने, नहीं नहीं सूफी से पूछते हैं, सूफी बोलता था बना ले। So that is the reason why they used to follow Sufis. Is it clear? And Sufis were more popular amongst, क्या उलेमा पॉपुलर होएगा जो स्ट्रिक्ट शरिया लॉ फॉलो कर रहा है, या फिर सूफी? सूफीज आर पॉपुलर अमंगस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो हम किसको माने? सिंपल सी बात है, जितने भी आपके पॉलिटिशियन हैं कहाँ पे जाते हैं? बाबास के पास, जिसकी फॉलोइंग है। इज इट क्लियर और नॉट? मोदी जी भी गए थे किसके पास? बाबा आसाराम, व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, अब कोई बाबा आसाराम को पूछता नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी क्लियर। ओके, अब आए कबीर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही इज अ निर्गुणा सेंट हु केम ड्यूरिंग द 14th and 15th century। कबीर के 3 जगह पे दिया हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज कबीर बिजक, कहाँ पे है? दादूपंत, राजस्थान। सेकंड इज कबीर ग्रंथ वाली, कहाँ पे था कबीर? वाराणसी। तीसरा कहाँ पे? आदि ग्रंथ साहिब। कहाँ पे? तीन हिस्से कहाँ पे कबीर के बारे में लिखा हुआ है? कबीर ने दोहे कहाँ पे है? वाराणसी। सेकंड आदि ग्रंथ, और दादूपंत कबीर बिजक है दादूपंत राजस्थान। ये मैंने 1 2 3 करके आपको बता देता हूँ। कौन सा है? कबीर बिजक, कबीर ग्रंथ वाली, और कौन सा है? आदि ग्रंथ साहिब। कहाँ पे दिया हुआ है इसका नाम? 3 जगह पे। आदि ग्रंथ इज गुरु ग्रंथ साहिब का फर्स्ट पोर्शन। अब हमें कैसे पता कि कबीर ने? कबीर somebody who used, एक तो होती है जो संत भाषा है, सेकंड दूसरा उल्ट भाषणी बहुत लिखता था। हमें इससे पता लगता है ये तो कबीर है। जैसे पानी में आग लग गई, पॉसिबल नहीं है। अ लोटस विद विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, फूल जिसके अंदर पत्ते ना हो, सॉरी वो पेटल्स ना हो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यूज्ड टू गिव ऑलमोस्ट ऑपोजिट रियलिटी। इज इट क्लियर और नॉट? ये सॉन्ग तो याद रह जाएगा, पानी में आग लगा दी, पानी में कैसे आग लग सकती है? इज इट क्लियर? सो यूज्ड टू उल्ट भाषणी, तभी उसको बोलते हैं उल्ट भाषणी। एंड ये बिलीव करता था किसमें? वन गॉड। इसने एक बहुत अच्छा दोहा बोला था, सोना है, सोने से आप बैंगल बना सकते हो, चेन बना सकते हो, रिंग बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, पर बना किससे है वो सब? सोने से। सोना, भगवान तो सोना है, एक ही है, उसको आपने डिफरेंट धर्मों में डिवाइड किया। इज इट क्लियर और नॉट? सो ही वाज वेरी क्लियर दैट देयर इज, एंड इज निर्गुणा। निर्गुणा मींस गॉड इज फॉर्मलेस। अब हमें कैसे पता इसने 3 वर्ड्स उठाए, कहाँ कहाँ से उठाए? बहुत सिंपल सी चीज है। अल्टीमेट रियलिटी इसने इस्लाम से कौन से वर्ड किए? अल्लाह, हजरत, और कौन सा वर्ड उठाया इसने? पीर। वेदांतिक से क्या उठाया? अलग, निरंकार। अलग का मतलब है, व्हाट इज अलग? शेपलेस, निरंकार, फॉर्मलेस। ये गुरु ग्रंथ साहिब में फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग में आता है, तू सदा सलामत अलख निरंकार। तो ये किसका दोहा है? कबीर का। इट मीन्स you cannot kill him because he is shapeless, formless. It's an energy he describes. So it describes God in form of energy. Is it clear or not? He says it has no shape. So that's what he says, and he says we need to worship this. So इसने पहला वर्ड क्या उठाया इस्लाम से? क्या है? हजरत पीर। तो कहीं पे हजरत पीर और अल्लाह दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? कबीर। अलग निरंकार दिया हुआ है, ये कहाँ से उठाया? वैदिक। योगिक से क्या उठाया? शब्द शून्य। तो ये वर्ड्स इसके बहुत ज्यादा यूज हुए। कबीर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं दोहे? गुरु ग्रंथ साहिब का स्टार्टिंग क्वेश्चन, आदि ग्रंथ साहिब। सेकेंड, आदि ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद का भी दिया हुआ है, और कबीर बिजक वाराणसी, कबीर ग्रंथ वाली दादूपंत राजस्थान। इज क्लियर? ये देखो, वन लॉर्ड, लव फॉर लॉर्ड, ये सब ये क्लियर हो गया। इस बार जो पेपर में आया था
शंकरादेवा दिस के, पूरा का पूरा ये पैराग्राफ है। शंकरादेवा कहाँ पे था? वैष्णविज्म इन असम। इस बार आने के चांसेस कम है, बिकॉज जब राहुल गांधी वो कर रहे थे, क्या कौन सी यात्रा, भारत जोड़ो, जब वेस्ट ईस्ट कर रहा था, तो ही स्टार्टेड विद हियर। जिस दिन नान टेम्पल इनॉग्रेशन थी वो यहाँ पे जा रहा था, इसको बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया। तो चांसेस आने के कम है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है। बिल्कुल अभी सितंबर वाले पेपर में आए थे। शंकरदेवा किसका है? वैष्णविज्म इन असम। इसके दो बेसिकली, ये करता था भगवत गीता धर्म, इसकी दो बुक्स थी, भगवत और बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भगवत पुराण। भगवत गीता और भगवत पुराण। सुप्रीम डेटी कौन था? विष्णु। कौन था? विष्णु। नाम कीर्तन संघा कांग्रीगेशन ऑफ पास्ट डिवोटी, मतलब कि हर कोई नाम कीर्तन इकट्ठे करे। इज इट क्लियर? जैसे सिखिज्म में कीर्तन क्या होता है, सारे इकट्ठे करते हैं। सो भक्ति मूवमेंट में जितना भी कीर्तन था वो सब इकट्ठे कर रहे थे, दैट इज व्हाट वी कॉल भक्ति। आपको किसकी जरूरत नहीं है? पंडित जी की। यू कैन ऑल डू इट टुगेदर। इसका मेन कौन सा बुक है? भगवत गीता और भगवत पुराण से कौन सी बनाई है? भगवती धर्म। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आया आपके बाबा गुरु नानक। अगेन ही वाज born in where? Nankana Sahib, and he could read what language? Persian. He also went to Bakka and all these places. So he also believed in Nirguna or Saguna? Nirguna, that God is this. Then he started Sangat. Sangat means congregation worship. Second is Langar, where you all sit down together and have it. What is the purpose of it? Everybody is, no, everybody, Dharam, Jat, everybody is equal. That is the purpose of Langar. And each Gurdwara needs to have 4 entrances. 4 entrance का purpose क्या होता है? Everybody from 4 varnas. So that was initially, because there's an entry from everywhere. If you go to Gurdwara, there is 4 entries. Is it clear or not? So there is no specified thing. Is it clear or not? Okay. ये हो गया मीराबाई। मीराबाई का जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ चुका है, मीराबाई का गुरु कौन था? रायदास। परसेप्टर, और एग्जैक्ट टर्म गुरु ने यूज किया, ये यूज किया था। व्हाट, हु वाज अ परसेप्टर? परसेप्टर मींस अ गुरु। कौन था? रायदास। मीराबाई बिलोंग टू अ प्रिंसेस क्लैन। इज इट क्लियर? She belonged to a princess clan, Rajput princess from Mirta in Marwar. She was married to which dynasty? Sisodia clan. She decided not to give. अब मीराबाई क्यों फेमस थी? She the first one who started wearing भगवा, saffron or white. That shows renunciation. किसकी follower? Krishna. They tried to kill her, but she was not killed. But again, Mirabai is only known about the weavers, not in the, because she was defying the princes. So automatically it is not going to be there on top. Is it clear? Who is she a follower of? Krishna. सिर्फ ये पूछा जाएगा कौन सी डायनेस्टी शी बिलोंग टू? सिसोदिया में तो शादी हुई थी मेरता मेरवार से। इज इट क्लियर और नॉट? एंड राजपुताना कौन से में मैरिड थी? Two differences that Mirabai brought in: saffron and white. Now saffron and white is now associated with what? Somebody who has given up. Somebody who's given up life. सरेंडर के लिए नहीं, सैफरन और वाइट। अगर आप कपड़ा पा रहे हो, अरे तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। अगर तुम सैफरन और वाइट कपड़ा पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? यू लेफ्ट वर्ल्डली लाइफ। इज इट क्लियर? सो ये किसने किया? मीरा भाई। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल सी चीज। ओके, रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री, ये पूरा चैप्टर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, विजयनगर। इसमें से बहुत आते हैं। ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, नेक्स्ट विजयनगर बहुत सिंपल है, प्लीज बस कॉन्सेंट्रेट करते रहो। विजयनगर किसने फाइंड किया? कॉलिन मैकेंजी। ये आ चुका है। किसने फाइंड किया? कॉलिन मैकेंजी। हु इज द वन हु डिस्कवर्ड विजयनगर? कॉलिन मैकेंजी। पहले मैं मार्क कर देता हूँ, ये रहा। कॉलिन
क्या हुआ? अरे इसने फाइंड किया, अब बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए। अरे फाउंड नहीं, फाइंड। ये रूइंस में था, ये रूइंस में था, फाइंड ही बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो पहले किसने फाइंड किया था? कॉलिन मैकेजी। ये रूइंस में थी सिटी। रूइंस का मतलब है खंडर कर चुके थे, किसी को पता ही नहीं था ये सिटी अग्री कर बनती हुई है कि नहीं। अब विजयनगर इज हम्पी, हम्पी इज द साइट। ये कहाँ पे आपकी? आंध्रा कर्नाटका साइड, उसके बॉर्डर्स पे हम्पी। बिल्कुल ड्राई एरिया है। ओके। अब ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। अब इसमें से बस ये एक चैप्टर, अब ये दिख रहा है ब्रिक्स। इनकी बॉल ऐसी होती थी। बॉल का मतलब क्या है कि वो नहीं लगाते थे, मोटार नहीं लगाते। मोटार का मतलब है सीमेंट। तो ये क्या करते थे, ब्रिक को काट करते थे, बीच में वेज नहीं होता, ऐसे को बना दिया, स्लाइड इन कर दिया, एक बार फंस गया तो इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक आउट। दैट्स हाउ दे, ये दिख रहा है ना, हाउ द वेजेस आर देयर। सो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू मेक द बॉल्स। तो ये कहाँ पे है? विजयनगर और हम्पी। किसने फाइंड की? सॉरी, हु फाउंड, हु डिस्कवर्ड दिस? हु founded the dynasty? Harihara and Bukka. Who found the remains of this place? Colin Mackenzie. कौन से थे? हरिहरा, बुक्का। बुक्का आदमी थे, हरिहर क्या था? बुक्का आदमी था। दो भाई थे, हरिहरा एंड बुक्का। कौन से थे जिन्हें थे? हरिहरा, बुक्का। अब ये रुइंस में है, सपोज ये एरिया मैं बोलूं शर्नोबिल, किसी को नहीं पता लगेगा। एकदम से कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, हमें 500 साल बाद पता नहीं लगेगा क्या है। कौन, हाउ मेनी पीपल टू अंडमान एंड निकोबार? एनीवन? तो लगता है अंडमान निकोबार वाला है। हरिहरन बुक्का। हु फाउंडेड द रिमेन्स ऑफ दिस? कॉलिन मैकेंजी। ये सर्वेयर जनरल था, ये इंडिया में आया। जब इंडिया में आया, ये इस साइड गया, इसको तीन चीजों से पता लगा। पहली चीज, बाहर के सोर्सेज में लिखा हुआ है एक बड़ी डायनेस्टी थी इधर। अंग्रेजों को क्या चाहिए? जो हमने वो किया है 10 क्वेश्चन याद है? ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज। वो आए थे एक्सप्लॉइट करने। उनको था कि पता तो लगे कि क्या है। क्या था? क्या हो गया? लुटेरे थे, वो आए। तो उसको क्या पता लगा, बाहर के रिकॉर्ड्स में ये जगह आई। जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे, मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया था, कौन सा फॉरेन ट्रैवलर था? बारबोसा। उसने इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे समरकंदी ने इसके बारे में लिखा हुआ है। वो कहते हैं लिखा हुआ है, ये जगह कहाँ पे है, दिख ही नहीं रही। इज इट क्लियर? ये चीज। सेकंड चीज, जो वहां पे पंपा देवी इज द गॉडेस। दो गॉडेसेस हैं, पंपा देवी एंड वीरूपुष्का, बोथ आर। वीरूपुष्का इज अवतार ऑफ विष्णु। ये ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन को तो, क्योंकि अब विष्णु के डिफरेंट अवतार हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल। महाराष्ट्र में विष्णु को किस तरीके से मानते हैं? विठल, चैरियट। नॉर्थ इंडिया में सर्पेंट के अंदर। इज इट क्लियर? सर्पेंट इज नाग ओनली। और क्या होता है सर्पेंट? इज इट क्लियर? Their ruins at Hampi were brought to light in 1880 by an engineer and aquatarian named Colin Dickens. तीन रीजंस पता लगे। क्या तीन रीजन थे? पहले तो किस इनको रिकॉर्ड्स मिले। सेकंड क्या थे? जो वहां पे प्रीस्ट थे, कौन से दो गॉड्स हैं? पंपा देवी एंड वीरूपुष्का, जो उसके पंडित जी थे। उन्होंने बोला हाँ होती थी। अब भाई गॉडेस है जो थे। पंपा देवी इज द वाइफ ऑफ वीरूपुष्का, विष्णु की वाइफ। हाँ, तो भाई बहन शी गॉड की वाइफ कौन होगी? तो मंदिर तो होएगा ही। तो पंडित जी कहाँ पे जाते हैं? डिस्को में जाते हैं पंडित?
पंडित जी की चॉइस है, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? तो पंडित जी तो मंदिर ही जाएंगे, तो वही तो बता रहा हूँ, मंदिर में थे पंडित जी, उन्होंने बोला कि है। सो एज आई सेड, हु इज द वाइफ ऑफ विष्णु बाय द वे? लक्ष्मी। So now it becomes great tradition, little tradition. Different gods, different names, different, but avatar is same Vishnu, formed in different practices. पहले तो पंडित जी ने बोला, सेकंड क्या हो गया, वो इधर उधर घुमा, बाहर के रिकॉर्ड देखे। थर्ड, उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे। कौन सी साउथ इंडियन किंगडम में सिर्फ एक लैंग्वेज छोड़ दो, मलयालम, तेलुगु, तमिल, और कौन सी लैंग्वेज है साउथ की? कन्नड़। ये तीनों रिकॉर्ड्स में किसका निकला कि हाँ ये क्या है, देयर इज अ डायनेस्टी विच वाज कौन सी? विजय। क्लियर है कि नहीं? कौन से तीन रीजन है जल्दी से? तो प्रीस्ट ने बताया। इज इट क्लियर? कौन से तीन प्रोसेस हैं आपके? और लैंग्वेजेस। क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल तरीके से करें। फर्स्ट किसने बताया? कॉलम में कैसी तीन चीजें कैसे पता लगा? पंडित जी। सेकंड कौन सा हो गया? टेक्स्ट। कौन सी लैंग्वेज नहीं होगी? मलयालम। साउथ की सारी लैंग्वेज कर लो विदाउट मलयालम। और कौन सा हो गया तीसरा सोर्स? क्या हुआ? पंडित जी। इज इट क्लियर? और जितने भी बाहर के ट्रैवलर थे उनका। अब बात करते हैं, इनके किंग्स को रया बोलते थे, ये टाइटल आगे नहीं लगाते थे, पीछे। जैसे कृष्णा देवा रया, राया इज फॉर राजा। नायकास कौन है? नायकास आर द मिलिट्री चीफ्स। नायकास कौन है? मिलिट्री चीफ। सुल्तान कौन है? जो इनके कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी तीन सुल्तान थे, कौन से थे? बैग, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकंडा। याद करने का, जो विजयनगर के आसपास कौन थे तीन सुल्तान थे? बीजापुर। साउथ इंडिया में सल्तनत बननी शुरू होगी, सल्तनत की वजह से इस्लाम साउथ इंडिया में विजय। बीजापुर के बाद कौन सा है? अहमदनगर और गोलकंडा। क्लियर और नॉट? सो इंडिया में स्लोली स्लोली पहले तो अरब्स आए, अरब्स के बाद जब डायनेस्टीज आई, डायनेस्टी से कोई तोड़ के नीचे चला गया दिल्ली सल्तनत से, तो वहां पे रह गए, वहां से क्या होने लगी, उनकी डायनेस्टीज बनने लगी, इस करके इस्लाम साउथ इंडिया में भी आया। कौन सी तीन डायनेस्टी थी? बैग, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकंडा। ऐसी कौन सी रिवर इंडिया से नहीं ओरिजिनेट करती? सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। ऐसे याद रखना बैग। इतना तो ऑप्शन याद रह जाएगा, बैग में कौन सी है? कौन से सुल्तान थे? बैग। ठीक है। राया क्या है? राजा। नायका कौन है? चीफ, जो लड़ते हैं। और नायका, नायका कौन था? राया इज राजा, पीछे लिखा जाता है, आगे नहीं। रामा राजा राया, रामा राजा राया। इज इट क्लियर? राया इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिटन पीछे। ओके, बैक अगेन। अब इनकी तीन डायनेस्टी, मेन डायनेस्टी किसने फाइंड की? हरिहरा बुक्का। फिर कौन से? संगम, सुल्लू, टुल्लू, अराविडू, विडू। चार डायनेस्टी थी। संगम किसके साथ हुआ? सुल्लू और टुल्लू का। सुल्लूवास एंड टुल्लूवास, ये याद करने की सबसे सिंपल तरीका है। संगम किसका? सुल्लू टुल्लू। कहाँ पे हुआ? अराविडू। अराविडू। इसे क्लियर? सुल्लू टुल्लू तो याद रहेगा, सुल्लूवास टुल्लूवास नहीं याद रहे, हमें तो ऑप्शन चाहिए। संगम, सुल्लू, टुल्लू। संगम किसका हुआ? सुल्लू और किसके साथ हुआ? अराविडू के साथ। याद रह जाएगा, संगम, सुल्लूवास, टुल्लूवास एंड अराविडू। सबसे पहले कौन सा? हरिहरा बुक्का, फिर संगम, सुल्लू, टुल्लू, अराविडू। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था टुल्लूवास के अंदर। कौन? कृष्णा देवा रया। ये आया था इस बार बुक। कृष्ण देवा रया की बुक कौन सी थी? अमुक्तमाल्यदा। किसमें थी? तेलुगु। ये क्वेश्चन आया था इस बार, चेक कर लेना। अमुक्तमाल्यदा किसमें थी? तेलुगु। ये पूछा गया। मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ जो करना है। इस बुक में क्या कहा गया सुन लो, बस इतना सा करना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट ऑफ वॉरफेयर है कि अगर मैं बेस्ट चीज मैं प्रोवाइड करूंगा तो मर्चेंट सारे मेरे पास आएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं सबसे ज्यादा पैसे दूंगा, मर्चेंट सारे मेरे पास आएंगे, ऑटोमेटिकली मेरे दुश्मनों के पास नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है, आप सबसे ज्यादा किसको दो? मर्चेंट्स को। नेक्स्ट, इनके जो वो होते थे, सबसे पहले ये क्या करते थे? अरब से क्या मंगाते थे? हॉर्सेस।
क्योंकि इंडियन हॉर्सेस। अच्छा, एक और सिंपल चीज, यू मस्ट हैव हर्ड कि पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हुम? चिश्ती? नहीं, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। तो घोड़े तेज थे, इमरान के घोड़े खाता। एग्जैक्टली। सो वो बोलते हैं कि उसमें छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, वी वर वेरी गुड एट हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स। ये जो अफगानीज थे, ये क्या करते थे, अफगानीज और टर्कीज, ये घोड़े इनके तभी बोलते हैं बेस्ट इज अफगानी घोड़े। इनके घोड़े बहुत फास्ट होते थे, ये भाग जाते थे हारने के टाइम पे। हमारे बेचारे भागते थे, हमारे घोड़े थक जाते थे। और हमारों को आदत थी 20-20, 30-30 किलो के आर्मर, इतना वो लेके बेचारा घोड़ा भी कितना भाग ले। वैसे ही आप 70 किलो के, ऊपर से 30 किलो का आर्मर। इंडियंस वर वेरी गुड फाइटर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बट वी वर नॉट गुड इन, like in the sense horse chasing and everything. So they had mobility. अगर 1-to-1 combat करते तो हम हरा देते, but they war is always about how quickly you change the strategy. तो वो सीखते गए, हमें हम आपस में लड़ते गए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होगी अपने फादर इन लॉ के साथ। फादर इन लॉ कहता तुम्हें मेरी बेटी भगा के भाग गिरेगा, मैं नहीं मानता तेरे को। दोनों मर गए, पृथ्वीराज चौहान भी मर गया, उसका फादर इन लॉ भी मर गया। लड़ लो, इसे सब आगे चल पड़ते थोड़ा सा नहीं। ठीक है, सो दैट इज ओके। ओके, अगर हम बात करें विजयनगर, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी है? संगम, सुलू, टुल्लू और आबू। अरब से क्या मंगाते थे? हॉर्सेस। जो हॉर्सेस मर्चेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कुदारी चेतीस। हॉर्स मर्चेंट्स को क्या बोलते हैं? कुदारी चेतीस। सिर्फ मार्क कर देते। कुदारी चेतीस और हॉर्स मर्चेंट्स। फिर आए पोर्चुगीज। पोर्चुगीज से क्या मंगाई इन्होंने? गन्स, मस्केट्स। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट दे डिड। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली दो टेम्पल्स इन्होंने बनाए, बृहदेश्वरा इन तांजवर एंड चिन्नकेश्वरा इन बेलू। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से दो टेम्पल्स बनाए? बृहदेश्वरा इन तांजवर, चिन्नकेश्वरा इन बेलू। व्हाट आर द रायास? किंग्स, नायकास, मिलिटरी चीफ्स। कुदारी चेतीस, Tanjore Bay to temple. हाँ, Tanjore. Tanjore Bay. Tanjavur, that is Chidambaram, Tanjavur and Gangaikonda Shiva temples. Shiva. Is it clear or not? Vishnu. Vishnu. Okay, kings, as I told said, what is the name of the kings? Rayas. What are Naikas? Military chiefs. कुदारी चेतीस कौन थे? हॉर्स मर्चेंट्स। फिर पोर्चुगीज से क्या लेके आने लगे? मस्केट्स, गन्स। इज इट क्लियर और नॉट? सारी ज्वेलरी यहां से आती थी पोर्चुगीज से। ओपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। ओपोजी मींस टॉप एंड बॉटम। सबसे ज्यादा किसके टाइम पर रही? अमुक्ता यलदा किसकी बुक थी? कृष्णदेवराया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसके टाइम पर रही? कृष्णदेवराया। इसने किसको हटाया? अच्छा, इसके इनकी लड़ाई किससे थी? देयर वर 3 सेट्स ऑफ रूलर्स, जो मैं आपको बताना भूल गया। एलिफेंट्स। एलिफेंट्स थे रूलर्स ऑफ ओडिशा, उनको बोलते थे गजापतिस। गज इज द नेम ऑफ हॉर्स। इज इट क्लियर? हॉर्सेस कौन थे? सुल्तान्स। जितने भी सुल्तान से अरब थे वो इधर आके रह गए थे। एक नीग्रो भी सुल्तान बना। किसका? नीग्रो। That's the name we know him by, Malik Ambe. Sultan of Ahmednagar. He was a Negro. He was a slave who came to India and became a Sultan. ठीक है? What are the horses? अश्वपति। ये कौन थे? सुल्तान। मेन कौन है? विजयनगर वाले। मेन को क्या बोलते हैं? नारा। तो 3 बेसिक थे, नर से वर, नारा। अगेन सिंपल। अश्वपति कौन थे? सुल्तान। गजापति कौन थे? उड़ीसा। तीसरा कौन सा हो गया? नारापति कौन थे? विजयनगर। इसे क्लियर हो नॉट? व्हाट दे नोन एज विजयनगर, गजापति, उड़ीसा। तो इसने क्या क्या किया था? कृष्णदेवराय ने एक तो उड़ीसा वालों को हराया, और इसने क्या किया? इसने सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराया, और रायचूर दबाब इसने कैप्चर कर लिया। कौन सा दबाब कैप्चर कर लिया? रायचूर। इसने क्या किया? इसके टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ थी, और अपनी मम्मी के नाम पे एक सिटी बनाई नोन एज नगलपुरम। कहता मम्मी के नाम पे एक सिटी बनाऊंगा, उसका नाम क्या रखा? नगलपुरम।
ये मम्मी के नाम पे। क्लियर और नॉट? कृष्ण देवराय के बाद संगम सुल्लू। कृष्णा किसका था? कृष्ण देवराय किसका था? टुलुआस। फिर आया अराबिडू। अराबिडू में सबसे बेवकूफ आदमी आया रामाराय। ये स्मार्ट वैसे बहुत था, पर इसने ट्राई किया तीनों सुल्तान में आपस में, क्या था, तेरी ये नहीं सुनता, ये तेरी नहीं सुनता, तू लड़ लो आपस में। और तीनों ने मिलकर इसको लपेट लिया। अरे आजा तू। ठीक है, इसी को मारते हैं जो बड़ा आया। सो व्हाट हैपेंड, इट लेड टू अ बैटल ऑफ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, राक्षस तंगड़ी। राक्षस की टांग से याद रखना। राक्षस तंगड़ी और तालीकोटा। व्हाट इज द बैटल नोन एज? राक्षस तंगड़ी और तालीकोटा। कौन से तीन सुल्तान इकट्ठे हो गए? बैग। रीजन ऑफ वॉर क्या था? ये सोचता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, कहता ये तेरे बारे बोल रहे थे, तेरे बारे, तीनों ने बात कर ली आपस में, एंड दे डिसाइडेड टू अटैक हिम। दिस लेड टू अ डिफीट, डिक्लाइन ऑफ दिस, खत्म होगी डायनेस्टी। अब फिर इन्होंने फ्रॉम हम्पी दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू चंद्रागिरी। पहले कहां पे की? पेनुकोंडा। चंद्रागिरी तिरुपति के पास में, जहां पे तिरुपति बालाजी है। इज इट क्लियर और नॉट? पेनुकोंडा के बाद कौन सी की? चंद्रागिरी। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एवरीबडी क्लियर? नेक्स्ट वन। कृष्ण देव, व्हाट इज यमुना? आउटसाइड, ग्रीक्स, अफगान्स, दीज वर पीपल फ्रॉम आउटसाइड। अब कृष्ण देव राय खुद हेल्प करता था सुल्तान की। जब कोई भी सक्सेशन होता था ना, आपस की हेल्प करते थे। पर रामा रया ने वो जो अनकॉल्ड फॉर ट्रूथ था वो तोड़ दिया। कौन सी डायनेस्टी है? संगम, सुल्लू, टुल्लू, अराविडू। संगम, सुल्लू, टुल्लू, अराविडू। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी थी? सुल्लू के अंदर कृष्णा, कृष्ण देवा रया। रया क्या है? राजा। टुलुआस। संगम, सुल्लू, टुल्लू। संगम, सुल्लू, टुल्लू। टुल्लू वास तो एंड वाला है, टुल्लू वास बोलते हैं। मैं तो याद करने का था। संगम, सुल्लू, टुल्लू, अराविडू। अराविडू के खत्म। साउंड किसने की? हरिहरा बुक्का। पहले किसने निकाली? कॉलिन मैकेंजी। तीन रीजन क्या थे निकालने के पंडित जी? सेकंड, लैंग्वेज, जो स्क्रिप्चर्स लिखे थे, और जो बाहर से लोग आके लिखे। लैंग्वेज कौन सी नहीं थी? मलयालम। बाकी साउथ की सारी लैंग्वेज लगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, फाइंडिंग अबाउट सिटी हो गया। नाइकल, अच्छा ये बताया था निकोली क्वांटी, ये सब ये तो हम ऑलरेडी कर चुके। निकितिन कहाँ से था? रशिया, जो मैं बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट आया यवना के से संस्कृत वीक फॉर ग्रीक्स। अब आया राया और नायका। ये कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे? दिल्ली सल्तनत का इक्ता सिस्टम था। कौन सा सिस्टम होता था? यहाँ पे दिया होगा हमारा। कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे दिल्ली सल्तनत का? इक्ता। और इसका नाम सिस्टम का दिया गया हमारा नायका। हमारा इन कौन सी लैंग्वेज होती है? संस्कृत। समारा वर्ड इज रेफर टू वॉर, तो वहां से वर्ड बना हमारा। और आमिर इज अ वर्ड फॉर हाई रैंकिंग नोबल्स इन अरबिक। तो नोबल्स के लिए एक सिस्टम बनाया जिसका नाम पड़ा हमारा। हमारा वर्ड कैसे बना? नोबल्स का आमिर वर्ड। दो वर्ड्स है, ये देखो ये। समारा में हमारा इज अ वर्ड, संस्कृत वर्ड समारा फॉर वॉर। और आमिर क्या है? हाई रैंकिंग नोबल्स। इस करके इसका नाम क्या दिया गया? हमारा नायका। नायका क्या था? नोबल्स। अब सिंपल सी बात है, सुनो। मैं एक रूलर हूं, मैंने अपनी टेरिटरी डिफरेंट लोगों में डिवाइड कर दी। मोदी जी हूं मैं, मैंने डिफरेंट टेरिटरी कर दी। अब हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर का काम क्या है? टैक्सेस वहां से कलेक्ट करना, वापस किसको देगा? मुझे, सेंटर को देगा। हर एक स्टेट की अपनी पुलिस है। सेम रूल अभी फॉलो होता है। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। हर एक डिफरेंट नायकाज है। हर एक नायका क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा। किसको देगा? मोदी जी को। हर एक नायका की खुद की पुलिस होगी, आर्मी होगी। थर्ड, हर एक नायका का काम क्या है? वहां पे बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटी में क्या आ गया? पानी, टेम्पल बिल्डिंग, ये सब करेगा। क्लियर है कि नहीं? फिर कभी जाएंगे मोदी जी को मिलने तो क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट। इज ए क्लियर? व्हाट आर द रूल्स? क्या आपके रूल्स क्या है? बताओ। पहला रूल,
टैक्स कलेक्ट करना, सेकंड मंदिर बनाना, थर्ड जो भी वो टैक्स कलेक्ट करे किसको देगा, मोदी जी को। फिर क्या करेगा, खुद अपने पास भी रखेगा, स्टेट के पास भी खुद का पैसा होता है ना। फिर पांचवी चीज क्या है, टेम्पल वगैरह और खुद की आर्मी, लोगों के वेलफेयर। अब मोदी जी हर एक चीफ मिनिस्टर को क्यों निकाल देते हैं, चीफ मिनिस्टर को क्यों निकाल देते हैं, जैसे खट्टर को निकाल दिया। उसका रीजन क्या है कि तू ज्यादा पावरफुल बनता है, आ जा तू इधर से उधर कर। सो लाइक इन द सेंस बेस्ट एग्जांपल शिवराज चौहान। दूसरा खट्टर, देखा परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, निकल। क्लियर है कि नहीं। सो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। नायका को ज्यादा देर रखोगे तो क्या सोचेगा, मैं ही पावरफुल हूँ, तो उसको हटाना है। तो दैट इज व्हाट वी डू। इज इट क्लियर और नॉट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेंजिंग नायकास, जल्दी बताओ। पावर कौन रहनी चाहिए, सेंटर किंग, तो राय हटाता है। अब क्या हुआ, जब ये हार गए बॉल तो नायकास को लगा मैं पावरफुल हूँ। दिस लेड टू फास्टनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर। क्लियर और नॉट। विजयनगर मेजोरिटी जो घर थे वो वुडन थे, जब इन्होंने अटैक किया सारे वुडन घर डिस्ट्रॉय कर दिए, इस करके विजयनगर बचा ही नहीं। इसे क्लियर और नॉट। सिर्फ कौन सी बिल्डिंग्स बची, जो पत्थर की, कैपिटल एंड एनवायरमेंट्स। अच्छा, डोमिंगो पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस को एक एक करके बताते हैं। पेस ने बोला ये सिटी रोम की तरह है, दूर पहाड़ पे जाके देखोगे तो दिखती है, इतने लोग। फिर उसने बताया कृष्ण देव राय के टाइम पे आया था पेस। उसने बताया एक डैम बन रही है, 20,000 लोग लगे हुए थे डैम पे काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि लोग चींटियों की तरह काम कर रहे हैं। दो चीजें पेस ने बताई क्या, एक तो डैम, जैसा दिखता है। दूसरा एक तो क्या है, बस इतना पढ़ लो, इट लुक्स लाइक अ रोहन। दूसरे इतने लोग काम कर रहे हैं, दे लुक लाइक एंड्स। ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दो चीजें क्या बताई पेस ने, जैसा दिखता है ants की तरह लोग काम कर रहे हैं। रोम सिर्फ पहाड़ से दिखता था पूरा, मतलब इतना बड़ा सिटी है, इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्स। अब यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है पास में, तुंगभद्रा, ये भी पूछा जाएगा। In almost all cases, embankments were built along these streams to create reservoirs of varying sizes. Reservoir क्या है, क्योंकि वहां पे आप डैम नहीं बना सकते हो, कनाल बना नहीं सकते, क्योंकि मेजोरिटी रॉक क्या ग्रेनाइट, तो काट तो सकते नहीं पत्थर, तो इन्होंने डैम्स बनाई हुई थी। इज इट क्लियर। और ये सारा का सारा पानी एक, अब उस टाइम पे पाइप्स तो होती नहीं थी, ऐसी पाइप्स वुड स्टोन की बनाई होती थी, समझ रहे हो। जैसे वो दिखाते नहीं पुराने टाइम में इस पे आग लगाने के लिए नेशनल सर्वे पे, या दिखाऊं पानी की पाइप्स, ये दिख रही है। सोचो पहाड़ से पूरा एक ऐसे बना के दिख रहा है, और ये पानी पूरा फ्रॉम आउटर कोर टू इनर कोर ऐसे आता था। इज इट क्लियर। सो दैट इज व्हाट द हिरिया कैनाल इज। समझ आ गया हिरिया कैनाल क्या है। अब पानी उस टाइम पे तो हम वो तो स्टील की पाइप्स तो होती नहीं थी, कंक्रीट पाइप्स होती नहीं थी, तो ऐसे पानी आता था। इज इट क्लियर व्हाट इज द नेम नोन फॉर इट, हिरिया कैनाल। अब इतने हम एडवांस थे कि ऐसे को पानी लेके आ रहे थे, डैम क्रिएट कर रहे थे। समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं। कौन सा है, हिरिया कैनाल। बैक। Okay, so most important such tank was built in the early 15th centuries now, which is known as the Kamalapuram tank। और कौन सी कैनाल थी, किसने बनाई थी, संगम। और एक और होगी हिरिया कैनाल। क्लियर हो नॉट, ये रही हिरिया कैनाल। टैंक का नाम क्या था, जो जहाँ पे पानी स्टोर होता था, कमलपुरम। और जो कैनाल थी उसका नाम क्या था, हिरिया कैनाल। ये याद रह जाएगा। पानी तो ये मतलब कि इतनी दूर से, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। अब फिर से पहली चीज, पेस ने क्या सी दो चीजें बताई, लुक्स लाइक रोम, और 90,000 साल का गाड़ी। फिर
अब्दुल रजाक समरकंदी ने क्या बताया, एन एम्बेसडर फ्रॉम पर्शिया टू कैलिकट, कि एक लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन नहीं थी, 7 लाइन। कितनी लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन थी? 7। किसने बताया 7 लाइन्स क्यों थी? बिटवीन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाज अ सिटी एंड कल्टिवेटेड फील्ड्स गार्डन्स एंड हाउसेस। रजाक समरकंदी ने क्या बताया, पहली में क्या है, पहली दूसरी तीसरी में क्या है, फील्ड्स गार्डन्स और हाउसेस। Pace observed that from the first circuit until you enter the city, there is a great distance in which are fields in which they show rice and gardens as much water. The water comes from the two. किसने बताया लेक्स में से पानी आता है? पेस। रजाक ने क्या बताया, 7 लाइन है। अब 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन क्यों की? इतने पागल क्यों थे ये लोग? क्योंकि अगर आप राजस्थान में देखोगे, ऊपर पहाड़ के ऊपर क्या होता है, किला। तो मुगल क्या करते थे, घेराबंदी कर देते थे, खाना बंद, पानी बंद, कट ऑफ कर दिया। अब आपको लड़ना तो पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, पूरा फोर्टिफिकेशन ही कर दिया, खाने का भी पानी का भी। हम तूने बाहर बैठा है, बैठे रहो, हम तो एंजॉय करते रहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो दे हैड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स। इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी। दिस इज डायनेस्टी इक्वलेंट टू मुगल्स। इतने अमीर लोग थे। और राजा रामा राया की गलती की वजह से पूरी डिस्ट्रॉय हो। इज इट क्लियर? कौन सी कैनाल थी? इंडिया कैनाल, कमलापुरम टैंक, जो टैंक बनाया था। क्लियर है कहीं? ओके। अर्बन कोर, अब फिर से बताते हैं, ये किसने बताया, बारबोसा। किसने बताएगा? उसने बोला सारे घर अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन होते थे। अगर सारे नाई हैं तो सारे नाई एक साथ, सारे बार्बर, सारे मोची हैं तो सारे मोची एक साथ। किसने बताया ये? बारबोसा। और उसने बताया कि घर कैसे होते थे। साउथ वेस्टर्न पार्ट में किंग्स और टेम्पल्स थे, और नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में पीपल रहते थे। नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में कौन रहते थे? लोग। यहाँ पे कब्रें भी थी, सब कुछ था। इसका मतलब मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर स्टेइंग टुगेदर। और अमीर लोग भी रहते थे। उससे कैसे पता? क्योंकि वहां पे पोर्सलेन होता है ना, चाइनीज पोर्सलेन, जो प्लेट्स होती है सबसे महंगी, वो यहाँ पे पाएंगी। कौन से पोर्शन में? नॉर्थ ईस्ट। सो जो सिटी थी उसके नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में कौन रहते थे? लोग। साउथ वेस्ट में कौन रहता था? किंग्स। कितने टेम्पल्स हैं? 60। कितने टेम्पल्स थे? 60। अब टेम्पल बच गए, जितने पैलेसेस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों? किसके थे? लक्कड़ के। साउथ वेस्ट में कौन रहता था? किंग्स। नॉर्थ ईस्ट में कौन रहता था? पीपल। किसने बताया घर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन होते थे? बारबोसा। पेस ने क्या बताया? 3 चीज बता चुका है पेस। रोम, सेकेंड लोग, थर्ड पानी। समरकंदी ने क्या बताया? 7 लाइन्स फोर्ट्स। बारबोसा ने क्या बताया? घर कैसे थे और लाइन वाइज होते थे। बस इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और इसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं। सबसे ज्यादा आता ही विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है कौन क्वेश्चन आया था? महानंबी डिब्बा क्या है? हाँ, अनलिमिटेड। अरे किसी ने एक ऑप्शन में लिखा था डिब्बा सर्व्ड ऑन मिठाई ऑन मिठाई का महानवमी डे। मिठाई का डब्बा जो महानवमी डे को दिया जाता है, ये ऑप्शन भी आया। लगता तो वही है, महानवमी डिब्बा। ये किसने बताया? अगेन पेस ने। किसने बताया इसको? कितना ने बाहुबली देखी? इतनी तो देखी होगी सब। सेम बाहुबली के ऊपर ये क्या है? फ्लैट पोर्शन है, 11,000 स्क्वायर फीट का। 3 स्टोरी तक का है, ऊपर से दो डबल स्टोरी। 3 स्टोरी तो ये ऊपर तक जाता है, उसके ऊपर से डबल स्टोरी है। इस पे पूरी रामायण की इंस्क्रिप्शन बनाएंगे। 11,000 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता था? एक तो आपकी जो मेन क्वीन वो है, गॉडेस पंपा देवी, और दूसरा किंग का होता था। आपने भी देखा बाहुबली में भी गॉडेस एंड किंग। अब यहाँ पे करते क्या, यहाँ पे क्या था? महानवमी क्या होती है? इट्स द 9th ऑफ द 10th, 10th डे ऑफ दुशहरा। नव, और नौवीं में क्या होता है? नौवीं डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 10th। यही लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन। साउथ में दुशहरा हो गया, बंगाल में क्या हो गया? दुर्गा पूजा। इट कोइंसाइड्स विद दुर्गा पूजा। ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन है तो सेम चीज। क्या किया जाता है? सिंपल, वो बाहुबली में क्या करते हैं? प्रोसेशन ऑफ आर्मी, रिपब्लिक डे परेड है बेसिकली। प्रोसेशन ऑफ आर्मी हो गया। सेकंड क्या होएगा?
राज तिलक। अश्वमेधा क्या होता है? रॉयल हॉर्स की पूजा। बाहुबली में क्या होता है पहले दिन? बलि, सैक्रिफाइस। गॉडेस। क्योंकि गॉडेस कौन है? पंपा देवी, तो बलि तो चले चढ़ेगी। पहला क्या हो गया? झांकियां, आप ही को देखोगे। सेकंड क्या हो गया? झांकियों के लिए क्या होता? झांकियों से क्या रख लेना? एंटरटेनर्स, डांसर नहीं आ गए थे बाहुबली, उसमें डांसर परफॉर्मर जगलर्स आ गए। तीसरा क्या हो गया? बलि। फोर्थ इज प्रेइंग टू द रॉयल हॉर्स। फिफ्थ, हर कोई आके क्या देगा? गिफ्ट्स। इज इट क्लियर? ये क्या नाम है? महानवमी डिब्बा। किसने बताया इसके बारे में? पेस। पेस। पेस नाम या पोर्चुगीज। बारबोसा ने क्या बताया? लाइंस। अब पेस चार चीजें बता चुका है, एक और चीज बताएगा इसके बारे में, कृष्ण देवराया कैसा दिखता था। टैंजेवर में कौन सा टेम्पल है? शिवा। शिवानी। विष्णु टेम्पल। कृष्ण टेम्पल। दो है, चंद चनकेश्वरा एंड हृदेश्वरा। इसे क्लियर? दो टेम्पल्स क्विकली। फिर इसने क्या बताया? व्हाट इज मानव डिब्बा? मिठाई का डिब्बा नहीं होता, क्या होता है? जहां पे वो बैठता था, प्रैक्टिस, जो बेसिक। इसे क्लियर? अब हम आ जाते हैं छोटी छोटी, कितना था? 11,000 स्क्वायर फीट। ये सब हो गया। ओके, ये क्या है? इतना कुछ बीच में से पट्टी। लोटस महल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लोटस महल में क्या था? अपने मिनिस्टर्स को मिलता था। लोटस महल में क्या था? मिनिस्टर्स को मिलता। नेक्स्ट, मैं फोटो वैसे ही दिखाता रहता हूँ। ये क्या है? केव्स, एलिफेंट केव्स, यहाँ पे इनके हाथी रखे जाते हैं। नेक्स्ट, हजारा रामा टेम्पल, रामायणा की इंस्क्रिप्शन है। हजारा रामा में इनकी शादियां होती थी। व्हाट इज हजारा रामा टेम्पल? मैरिजेस ऑफ किंग्स, दैट इज व्हाट वी हैव, हजारा रामा टेम्पल। और इसमें किसकी इंस्क्रिप्शन है? रामायण। इज इट क्लियर? फिर से लोटस टेम्पल, जहाँ पे एक महानंबी डिब्बा, महानंबी डिब्बा जो बेसिकली झांकियां हुआ। हजारा रामा टेम्पल जहाँ पे शादियां होती हैं। कितने टेम्पल्स है? 60। मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर स्टेइंग टुगेदर, क्यों? कब्रें पकड़ी। और इनका जो आर्किटेक्चर होता था वो भी मुस्लिम और हिंदू से वो है, बिकॉज इनके डोम्स बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ओके, सीक्रेट कैपिटल इन्होंने यहाँ पे क्यों बनाई? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज बिलीव, ये बस याद कर लें, इट इज बिलीव वाली एंड सुग्रीव यहाँ पे रहते थे पहले। सेकंड, यहाँ पे जैन टेम्पल बहुत ये है पास्ट में, मतलब 4वीं 4 to 8 सेंचुरी यहाँ पे क्या थे? सारे जैन टेम्पल्स। पहला क्या है? वाली सुग्रीव यहाँ पे रहते थे। सेकंड क्या है यहाँ पे? जैन टेम्पल। थर्ड क्या है? पंपा देवी। क्यों पंपा देवी? इन्होंने यही कैपिटल क्यों चुनी? फिर से तीन रीजन, सिंपल थी। कौन रहता था पहले? सेकंड, जैन टेम्पल। थर्ड, पंपा देवी। और ये अपने ये पहले थे जो साइन करते थे हिंदू सुल्तान। इन्होंने सिग्नेचर बनाया हिंदू सुल्तान ऑन श्री विरूपुष्पा, भगवान के नाम पे साइन करते थे। ये सुतरानास का मतलब इन संस्कृत, बिकॉज इनके आसपास सुल्तान थे, तो इन्होंने दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने अपना टाइटल दिया हिंदू सुल्तान। सबसे पहले अपने आपको टाइटल हिंदू सुल्तान किसने दिया? विजयनगर। हिंदू सुल्ताना, और किसके नाम पे साइन करते थे? गॉड के नाम पे। इनका मेन गॉड कौन है? बिरु पुष्का। मेन गॉड कौन है? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट, गोपुरम एंड मंडपास। गोपुरम में इनकी मंडपा पे क्या होती है? कल्याण मंडपा, शादी। अब गोपुरम बड़ा इंटरेस्टिंग। साउथ के टेम्पल में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो एंट्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोपुरम। क्या बोलते हैं? तो हु कंस्ट्रक्टेड गोपुरम्स? देम। कि भाई हमारे यहाँ पे क्या होता है? हमारे सेंटर पोर्शन सबसे बड़ा होता है, वो होता है नगाड़ा स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल में जो बाहर वाला पोर्शन है सबसे बड़ा होगा। तो ये गोपुरम्स बनाते थे। कृष्णा देवराया ने कहाँ पे बनाया? विरूपुष्का का ईस्ट साइड पे बनाया। मैं दिखा देता हूँ विरूपुष्का टेम्पल। कृष्णा देवराया ने, ये रहा,
तो मार्क एक्सेशन कौन सा गोपुरम बनाया था? ईस्टर्न। कौन सा गोपुरम बनाया? ईस्टर्न। बस इतना याद रख लो। विठल टेम्पल इन्होंने बनाया, पर विठल इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु इन चैरियट. Vittal is known for Maharashtra. So basically, it was again combining of great tradition and little tradition. दो टेम्पल मेजर कौन से हैं? कृष्ण विरूपाक्षिका का कहाँ पे बनाया है? ईस्टर्न गोपुरम. गोपुरम क्या है? जैसे अगर आप देखोगे दूर से ये दिखता है. When you look from far off, right? बड़ी सी एंट्री दिखेगी, जैसे ये है. ये एंट्री है. जो श्राइन है वो तो एक्चुअल में बहुत छोटी होती है, बिल्कुल सेंटर में. द टेम्पल इज ह्यूज ऑन द आउटसाइड. तो इन्होंने किसने बताया? इन्होंने. एक और पेस ने बताया इसके बारे में. ये है कृष्णा देवराया. सो व्हाट डिड पेस टेल अबाउट कृष्ण देवराया? ये देखो, इसका स्टैचू कहाँ पे था? चिदम्बरम टेम्पल में, गोपुरम में. मीडियम हाइट ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड गुड फिगर, रादर फैट देन थिन. ही हैज साइंस ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन हिज फेस. किसने बताया इसके बारे में? कृष्णा देवराया के बारे में. पेस. क्या चीज बता चुके पेस? रोम, चीटियां, 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन. सेवन लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन नहीं, पानी 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन में आता है. और पेस ने क्या बताया? कृष्णा देवराया. और क्या बताया? महानंबी डिब्बा. बारबोसा ने क्या बताया? घर. और क्या बताया? अब्दुल रजाक समरकंदी ने क्या बताया? 7 लाइन्स. इज इट क्लियर? अब हाँ, बारबोसा ने घर ही. अब दो और चीज रहेगी, बाजार. इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो उस तरीके से खड़ा है बस. इसमें बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला, इतना ही पढ़ना. नेक्स्ट आया पेस. पेस ने बताया इस मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, ज्वेल्स वगैरह सब कुछ. क्या बताया? ज्वेल्स. नो, मीट नहीं. हाँ, मीट, ज्वेल, सब कुछ. जो न्यूनेस था, कहां पे गया? फर्नांडो न्यूनेस. इसने बताया हर टाइप का मीट अवेलेबल है, चिपकरी अवेलेबल है, चाइनीज मार्केट बताया. ये देख, मतलब कि हर किसी, देखो हर कोई आदमी अलग अलग चीजें ढूंढता है. ये भाई साहब क्या ढूंढ रहे हैं? पोर्क. पोर्क क्या होता है? पिग. वेनेसन किसका मीट होता है? डियर. Partridges, hare, doves, quails, all kinds of birds, sparrows, rats, cats and lizards. हर टाइप का एनिमल और उसका मीट है. वो किसने बताया? न्यूनेस. पेस ने क्या बताया? हर टाइप की ज्वेलरी, हर टाइप का सामान कहाँ पे मिलता है? विजन. दो मेजर टेम्पल्स कौन से हैं? कृष्णा देवराय ने कहाँ पे बनाया था ईस्टर्न गोपुरम? विरूपुष्का. और दूसरा कौन सा? विठल. विठल इज अ फॉर्म ऑफ गॉड विच इज वर्शिप इन देयर. दो. एक तो टैंक बना, कौन सा? कमलपुरम. कनाल कौन सी थी? गिरिया. मम्मी के नाम पे क्या बनाया? नगरपुरम. रया क्या है? राजा. हमारा नायका क्या बना है? हमारा इज समर. समर वर्ड. समर क्या है? वॉर. आमिर हाई रैंकिंग नोबल. अगर मैं हमारा नायका हूं, मेरे को क्या करना है? पहले टैक्स कलेक्ट करना है, वापस देना है, खुद अपने लिए रखना है, आर्मी मेंटेन करनी है, लोगों के भले के लिए करना है, और पांचवी छवी चीज गोपुरम बनाना है. ईस्टर्न गोपुरम किसने बनाया? कृष्णा देवराया. शिरुपुष्क, गुरुपुष्का. महानंबी डिब्बा क्या है? वो लोटस महल है. वो लोटस. क्लियर और नॉट?